आज है फैसले का दिन और फैसला आने वाला है। महाराष्ट्र झारखंड में क्या होने वाला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिसमें करहल की सीट भी शामिल है, वहां पर क्या होने वाला है। दिलचस्प परिणामों को न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। खास तैयारी हमने की है हर सीट पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 का दम जनता का जो फैसला है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ देवेंद्र चौहान करहल में लगातार बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह, ग्राउंड जीरो की पूरी सियासी नब्ज को देवेंद्र समझते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद, मैनपुरी, समाजवादी पार्टी की इस पूरी बेल्ट में एक एक नब्ज, एक एक फैसला, एक एक जनता क्या चाहती है, यह सब बड़ी बखूबी देवेंद्र ने समझा है। प्रशांत हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से है, तालों का शहर अलीगढ़, वहां पर क्या तस्वीर उभर रही है इस बार। खैर की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है, जिसमें समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दिए हैं, वहां पर क्या तस्वीर रंजीत अलीगढ़ की सियासी नब्ज को समझते हैं। सबसे पहले करहल चलते हैं देवेंद्र चौहान के पास। देवेंद्र, बताइए क्या तस्वीर वहां पर आप देख रहे हैं। करहल में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा, पूरी ताकत प्रचार पे झोंकी गई और आज जनता के फैसले का दिन है। क्या तैयारियां हैं काउंटिंग की और क्या तस्वीरें वहां से। बिल्कुल, जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने तैयारी की, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ मुख्यमंत्री ने भी सभा की और साथ ही अखिलेश यादव ने भी सभा की। साथ ही समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं था जो यहाँ पर ना आया हो, कद्दावर सभी नेता यहाँ पर आए। हालांकि जो है दोनों के बीच कड़ा मुकाबले की बात हो रही है कहीं ना कहीं, चूंकि दोनों प्रत्याशी रिश्तेदार हैं। जो भाजपा का प्रत्याशी है वो फूफा है और जो सपा का प्रत्याशी है वो भतीजा है। तो ऐसे फूफा और भतीजे की यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प देखने को मिल रही है। हालांकि जो परिणाम है वो आज दोपहरी तक आ जाएंगे, ये पता चल पाएगा कि बहरहाल हम लोग इस समय खड़े हैं मतगणना स्थल के बाहर जाएंगे, चूंकि यहाँ पे चेकिंग होगी, उसके बाद में देख के उनको अंदर जाने दिया जाएगा। जिनका पास जारी हुआ होगा उनको अंदर प्रवेश मिलेगा और साथ ही मतगणना में वो लगे रहेंगे। यहाँ पे 14 टेबल बनाई गई हैं और 33 राउंड की जो मतगणना होगी वो 33 राउंड में पूरी होगी और लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि 1 बजे तक ये पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर से शुरुआत होगी, उसके बाद जो मतगणना है वो मशीनें खुलेंगी, ईवीएम, और उसके बाद ही ये पूरा होगा। और साथ ही बता दें कि चूंकि मैनपुरी ये करहल की जो सीट है अखिलेश यादव ने छोड़ी थी, तो दिखाइए जरा पीछे किस तरीके की तैयारियां हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज की सुबह जो है वो इन 9 सीटों पर किसके लिए खुशियां लेकर आने वाली है, वो जरा दिखाइए। बिल्कुल, जिसे तैयारी जो पास जारी हुए हैं उन्हीं को केवल प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद जो व्यवस्था एससी हो चाहे बाहर से बुलाया हुआ फोर्स हो, पूरी तैनाती की गई है। चूंकि हर तरीके से जो है ये चातांती पूरी करता है तो उसको रोका जा सके और हर तरह से लाइन ऑर्डर की व्यवस्था जारी रखी जाए। लेकिन यहाँ पर पूरी जो फोर्स लगाया, उसके अलावा जो मतगणना कर्मी हैं उनको भी जो है उनके पास उनकी पहले वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद उनके पास जारी किए गए हैं, उसके बाद ही वो अंदर जा पाएंगे। हालांकि ये 8 बजे से शुरू होगा और उसके बाद ही, क्योंकि अभी शुरुआती है 6 बजे से आना शुरू हुए। ग्राउंड जीरो पर हैं बड़ी बेबाकी के साथ देवेंद्र से रंजीत सिंह भी हमारे साथ हैं, कटेरी से मनीष वर्मा। रंजीत सिंह के पास चलेंगे। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव बड़ी तालों के लिए मशहूर है और इस बार खैर की जनता किसको अलीगढ़ के ताले की चाबी दे सौंपने वाली है, इसका फैसला जनता किया है। जी बिल्कुल, खैर की जनता ने इसका घोषित कर दिया है, क्योंकि 1,87,131 वोटरों ने वोट डाला और ये तय कर दिया कि खैर से विधायक कौन बनेगा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये तय होता जाएगा कि यहां से विधायक कौन होने जा रहा है। कुछ ही पलों में यहां पर जिस पल का सबको इंतजार है वो आने वाला है और यहां से ये तय हो जाएगा खैर से विधायक कौन है। भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर देखने को मिली। मैं आपको पीछे व्यवस्था दिखाऊं, ये वो जगह है जहां पर भाजपा और सपा प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो तय होगा। सारी ईवीएम इसमें कैद है और सीसीटीवी कैमरे में सबकी निगरानी की जा रही है। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स यहां पर अवेलेबल हो चुका है, जो कि अब यहां पर उनकी ड्यूटी तय की जा रही है और ये कुछ देर में यहां पर अपनी अपनी जगह आ गए हैं, क्योंकि 8 बजे यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा और धीरे धीरे रुझान आने चालू हो जाएंगे। 12 बजे तक रुझान आएंगे, 2 बजे तक ये तय हो जाएगा कि खैर से विधायक कौन है। 4,02,000 मतदाता हैं, जिसमें 2,15,000 पुरुष और 1,88,000 महिलाएं थी। लेकिन मतदान थोड़ा कम रहा, 40.55% मतदान रहा। मतदान कम होने की वजह से यहाँ पर जो विशेषज्ञ है, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो अपने अपने आंकड़े बता रहे हैं कि या तो भाजपा या सपा सब अपने अपने
पार्टियों को जिताने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अब कुछ देर बाद ही तय हो पाएगा कि यहां से जीतेगा कौन। देखिए पुलिस फोर्स यहां पर, एसपी डिप्टी एसपी यहां पे तमाम लोग आ चुके हैं और वो ये गेट है, इस गेट के बाद एंट्री नहीं है। और ये सामने आप देखिए ये ईवीएम है, इसी में ईवीएम कैद है और कुछ देर बाद यहीं से फैसले आने चालू हो जाएंगे। यहां से रुझान आएंगे, दोनों सभी पार्टियों के प्रत्याशी यहां पर अंदर बैठेंगे और वो उनके एजेंट होंगे, पोलिंग एजेंट होंगे और वो धीरे धीरे ये बताते रहेंगे हमारे साथ कि कुंदरकी से प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं। प्रशांत बताइए, कुंदरकी में सियासी तापमान तो मतदान वाले दिन काफी बढ़ा रहा था, क्या? बिल्कुल, देखिए अनुपम, यहाँ देख सकते हैं आप, चप्पे चप्पे पे पुलिस को तैनात कर दिया गया है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउल भट्ट और साथ ही भाजपा उम्मीदवार की जाए तो 57 पॉइंट कुछ % जो है मतदान रहा। और साथ ही पिछले लंबे समय इस गढ़ कहा जाता है 2,19,956 मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया और 32 राउंड में काउंटिंग होनी है। और जो मुरादाबाद के डीएम है अनुज कुमार, उनके द्वारा बताया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े, आप यह देख सकते हैं, पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है और यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, जिसके बाद यहाँ से जो भी अंदर जाएगा उसे पास जारी किया गया है और पास के बाद ही उसकी अंदर एंट्री हो पाएगी। और यहाँ स्थानीय पुलिस के साथ साथ और देखने को मिल रहा है। हालांकि जो राजनीति विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अब की बार जो कुंदरकी के मुस्लिम मतदाता हैं उनकी तरफ से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो उनकी नाराजगी रही, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह को फायदा हुआ है। हालांकि 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर कुंदरकी का विधायक कौन है। और कटेरी की तरफ रुख करेंगे, मनीष वर्मा हमारे साथ है। मनीष बताइए, मतदान के दिन भी हमने देखा था कटेरी में काफी सियासी घमासान देखने को मिला, आज काउंटिंग का दिन है, क्या तस्वीर वहां की और किस तरीके की तैयारियां वहां पर करके रखी गई हैं? जी देखिए, आपको बता दें कि मतदान के दिन यहाँ पर काफी गहमागहमी रहा। पूरे दिन राजनीतिक से रही सत्ता पक्ष कई आसन पर उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा, उनके वोटरों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा। हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर मतगणना होनी है, स्ट्रांग रूम पर मौजूद है। यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ जगह कम सी जाएगी। आदि जिनके पास जारी किए गए हैं उनको अंदर आने की अनुमति होगी। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद इस समय की गई है। लोग आने शुरू हो गए हैं, इस समय डीएम भी मौजूद हैं इस स्थल पर और यहाँ का निरीक्षण भी अंदर कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। बिल्कुल मनीष, अगर हो सके तो जरा अधिकारियों से भी आप बातचीत करिएगा, आप वो बताएं जरा किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, अभी अधिकारी तो मौजूद नहीं, अधिकारी अंदर मौजूद हैं, आएंगे तो हम जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। सभी को आई कार्ड निर्धारित किया गया है, जिनके पास जारी किए गए हैं वही इसके अंदर जा सकेंगे। और जितने मतगणना कर्मी हैं यहाँ पर 14 टेबल लगाए गए हैं और 13 राउंड में यहाँ की गिनती होगी, जिसमें 56 कर्मचारी लगणना के लिए। समझ में आएगी कि क्या स्थिति बन रही है, लेकिन 2 बजे तक कम से कम रिजल्ट फाइनल होने का आसार लग रहा है। जी बिल्कुल, आप सब लोग नजर बना के रखिए। न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज यहां पर लगातार जारी है। पल पल की जानकारियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही 8 बजेंगे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद यहां पर परिणाम सामने आएंगे। लेकिन इतना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव के दौरान जहां पर सियासी बयानबाजी चरम वहीं पीछे नहीं है। जहां सभी 10 सीट पर जीत के दावे किए हैं, तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आना है। तो इस सियासी गहमा-गहमी के बीच न्यूज़ 18 पर सबसे बड़ी कवरेज दिन भर लगातार जारी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए, फिर तमाम खास मेहमानों के साथ भी चर्चा जारी रखेंगे। काउंटिंग में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दलों के जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सभी पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने तो अपने समर्थकों से अपील की है कि वो स्ट्रांग रूम के बाहर डटे रहें, अपने वोट की दिन रात रक्षा करें और काउंटिंग के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही लौटें। चुनाव परिणाम से पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से जीत चुकी है, बस प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। अखिलेश ने इसके साथ ही भाजपा पर निशाना
साधते हुए अपने कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ भी की है। उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर आरोप लगा रही है। अब सोशल मीडिया एक्स के जरिए अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वो अपने वोट की रक्षा करने में पूरी तरह सतर्क रहें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश की साइकिल पंचर हो चुकी है। यूपी में बीजेपी सभी 9 सीटें जीतने जा रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीत रहा है। नतीजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 9 की 9 सीटें जीते तो कोई आप आश्चर्य मत करिएगा। और श्री अखिलेश यादव जी जो बिलबिला रहे हैं उसके पीछे कारण यह है कि उनकी साइकिल पंचर हो चुकी है। और दूसरा, झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीत रहा है। यूपी सरकार में मंत्री और एसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अपने स्टाइल में एनडीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की हताशा और निराशा सामने आ गई है। विकास रूपी दूध सत्ता पक्ष से ही मिलेगा। इस नाते हम लोग तो जनता के बीच में दुधारू गाय बन के गए। अब विपक्ष के लोग तो ठाठ गाय बन के गए। तो ठाठ गाय से कहां दूध मिलेगी? तो जनता दुधारू गाय के साथ अब विपक्ष झूठा चिल्ला रहा है। आप ही लोगों के स्क्रीन पर कल आएगा तो फिर मिलेंगे। देखिए, उनकी हताशा और निराशा है। उनके जो वो बोल रहे हैं वो हताशा निराशा बोल रहे हैं। वो जान गए हैं कि अब हमारा दाव फेल हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर जीत रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है सरकार ने, लोगों को डिटेन किया है, लोगों को घरों में हाउस अरेस्ट किया है। एक जाति एक वर्ग के लोगों को, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोग, इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए हम लोग चुनाव मैदान में थे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव मैदान में थे। तो मैं समझता हूँ इतनी गुंडई, इतनी अराजकता करने के बाद, इतनी तानाशाही रवैया अख्तियार करने के बाद इंडिया ब्लॉक तो जो है वो 9 की 9 सीटें जीत रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने गुंडई की, इन्होंने अराजकता की, इन्होंने लोगों को वोट डालने से वंचित किया, 1-2 सीटों पर शायद अपनी जमानत बचा ली। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता ने पलटवार किया। उनका कहना है कि 2012 में कन्नौज में डिंपल यादव को पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग से कैसे निर्विरोध सांसद बनवाया था, ये कोई भूला नहीं है। चुनाव में एसपी की गुंडागर्दी सबके जहन में है। जनता के आशीर्वाद से बीजेपी उपचुनाव की सभी 9 सीटें जीतने जा रही है। अखिलेश जी 2012 में श्रीमती डिंपल यादव को कन्नौज से निर्विरोध सांसद किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के दुरुपयोग के द्वारा आपने बनवाया था, ये सबको पता है। किस तरीके से सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी और अराजकता करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को जहन में है। और आप मीडिया का आह्वान कर रहे हैं, जबकि प्रत्येक प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी आपका धर्म बन चुका है। काउंटिंग के इंतजार के बीच प्रयागराज में कांग्रेस समर्थकों के जरिए लगाया गया पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें प्रियंका और इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर है। प्रियंका गांधी वाड्रा को पोस्टर में इंदिरा इज बैक बताया गया है। पोस्टर के जरिए वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका को जीत की अग्रिम बधाई दी गई है। यूपी उपचुनाव की वोटिंग के बाद अब रिजल्ट पर सभी की नजरें टिकी हैं। बीजेपी और एसपी दोनों सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही है। अखिलेश की अपील के बाद से एसपी कार्यकर्ता लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता का जीत का आशीर्वाद किसे मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। में वक्त ज्यादा नहीं बचा है। 9 सीटें उत्तर प्रदेश की, 1 सीट उत्तराखंड की और महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कुछ ही देर में आपने बाकायदा इसके लिए खास तैयारी की है। हर सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर हमारे मौजूद है और इतनी बड़ी एनालिस्ट यानी कि चर्चा करने के लिए इतनी बड़ी टीम यहां पर मौजूद है आज, कि जो लगातार आप तक सबसे पहले हर तस्वीर, हर मुद्दे पर क्या समीकरण रहे, कौन जीता कौन हारा, सब पर आज सबसे बड़ी चर्चा भी जारी रहेगी।